हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अभी सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपके लिए फिर से मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग सभी के लिए हेल्पफुल है। बट ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका एमएससी नर्सिंग का है ना, 2019 का क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पे पूरे क्वेश्चन है, सभी के आंसर्स मैं बताऊँगी। कुछ कुछ के आंसर्स ऐसे हैं जिसको आपको कमेंट में रिप्लाई देना है ना। तो सारा क्वेश्चन को देख के जाना फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं। आप 2 साल का ही क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन जो है आपको रिपीटेड मिल जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल के डेट पे छत्तीसगढ़ पे एग्ज़ाम है एमएससी नर्सिंग का, और ताकि लोग जो है अच्छे से तैयारी कर सके, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। द नर्स असेज दैट द ऑक्सीजन सेचुरेशन इज़ 89% in an unconscious patient who was transferred from post operative unit 15 minute ago, which action the nurse should take first। ठीक है, तो अगर इंग्लिश का क्वेश्चन समझना है तो हिंदी में भी रीड करके आंसर टिक करना फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में ऐसा होता है कि अपन को समझ नहीं आता है ना। तो करेक्ट आंसर इज इंक्रीज्ड ऑक्सीजन फ्लो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं अपन। द प्रिंसिपल आयन फाउंड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो करेक्ट आंसर इज सोडियम एंड क्लोराइड। इंट्रासेलुलर में आपका आ जाएगा आपका पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट पोटेशियम प्रोटीन जो है आपका इंट्रासेलुलर में आ जाएगा। विच वन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न वाइल फीडिंग अ क्लाइंट। ठीक है, तो टू मेक द फूड अट्रैक्टिव, टू इम्प्रूव पेशेंट ऑटोनॉमी, टू मेक द फीडिंग टाइम प्रेजेंट। तो यहाँ पे मरीज को खिलाते समय सबसे उपयुक्त कारण है खाने को मतलब ऑटोनॉमी को सुधारना, है ना, इम्प्रूव द पेशेंट ऑटोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चलते हैं, 4th नंबर, है ना। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो पीडीएफ में क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं। द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, और ये होता है आपका 500 ml। इफेक्टिव डिस्चार्ज प्लानिंग मस्ट बिगिन एट द टाइम ऑफ। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है फ्रेंड, 2021 या 22 में फिर से आया था। मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज सी, एडमिशन। Which bathing a patient, the nurse should avoid massage bony prominence with the soap because the soap, ठीक है, tend to damage the skin. The head of the health and family planning at state level is the director of health services. In order to listen attentively to a patient, the nurse need to respond quickly to the patient. नहीं, maintain good eye contact. Next, while ambulating is a room a patient complain of feeling dizzy, in what order will the nurse accomplish the following order? तो correct answer, have a patient sit down in a chair, give the patient something to drink, take the patient blood pressure, all of the above। ठीक है, तो मरीज कमरे में चलते वक्त चक्कर लगने का शिकायत करता है। ठीक है, तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी। ठीक है, तो नीचे दिए गए नर्स किस ऑर्डर में पूरा करेंगे। ऑर्डर पूछा गया है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो नर्स पेशेंट जो है उसको चेयर पे बिठाएगी, उसके बाद ही उनको जो है पानी पिलाएगी, पानी पिलाने के बाद ही उसका बीपी चेक करेगी। ठीक है, तो यही रहेगा उसका ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। फर्टिलाइज्ड ओवम स्टे इन फैलोपियन ट्यूब, तो 1 to 2 days 12 आवर्स के लिए होते हैं। एवरेज नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर दैट इज़ 15 mm ऑफ Hg। मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट इज़ इम्यूनिटी, है ना, इम्यूनिटी बिल्ड करने का काम करते हैं। वेनस ड्रेनेज फ्रॉम दी लेफ्ट वेंट्रिकल्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, वेनस ड्रेनेज फ्रॉम दी लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज तो इसका करेक्ट आंसर इज कोरोनरी साइनस। ठीक है, CSF इज सिक्रेटेड बाय, तो CSS कहाँ से सिक्रेट होता है, कोरोइड प्लग्स। काइम मीन्स होता है आपका गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है, फूड मिक्सड विद गैस्ट्रिक सिक्रेशन। वेनस ड्रेनेज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो वेनस जो ड्रेनेज होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से है। CSF ये क्वेश्चन हो गया है डबल, है ना।
ये जो इसका वो है डबल हो गया है, ठीक है। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV वायरस के थ्रू होता है। एड्स जो है रिकेट्सिया इज अ ट्रांसमिटेड, ठीक है, तो रिकेट्सिया ट्रांसमिटेड बाय नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। द मोस्ट हीट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए कोगुलेटिंग एंड डीनेचरिंग, ठीक है। द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो दोनों के फादर कौन है आपका? लुईस पाश्चर। मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी रिमूव्ड बाय, ठीक है, तो मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोथ कीपिंग नेल्स शॉर्ट। अगर हाँ देखो, बहुत सारी गंदगी हमारे जो है नेल्स में भी रहते हैं, है ना, और हैंड वॉशिंग से भी अपन रिमूव कर सकते हैं, क्लिनजिंग आर्टिकल से भी कर सकते हैं। तो मे बी ये ऑप्शन डी सही हो, है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। शॉर्ट स्ट्रेट इन थीन हेयर लाइक फाइबर्स आर कॉल्ड फ्लैजिला, जो कि बैक्टीरिया में होता है। इलीजा टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट दी HIV इन्फेक्शन। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आइसोलेटेड फर्स्ट एंटीबायोटिक। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। साल्मोनेला कॉज द टाइफाइड। नेक्स्ट चलते हैं। बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज़, ठीक है, तो कौन सा होगा? ये सभी इसका बेसिक कंपोनेंट है। इंटरनेट असिस्ट नर्सेस इन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोवाइडिंग डायरेक्ट क्लाइंट केयर, इनहेंसिंग क्लाइंट टीचिंग, जॉब सर्चिंग, ठीक है, तो ये ऑल ऑफ दी एबव। नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डील विथ, ठीक है, तो नर्सिंग का इंफॉर्मेशन सिस्टम किससे डील विथ करता है? मेंटेन ऑफ द नर्सिंग रिकॉर्ड, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। यहाँ पे इसका पूरा आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, ये 33 क्वेश्चन को देखिए आप, इसके पूरे यहाँ पे ऑप्शंस है। नेक्स्ट चलते हैं। द फैक्टर प्रोमोटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ टेली नर्सिंग केयर, ठीक है, तो टेली नर्सिंग केयर का जो फैक्टर है ना, फैक्टर प्रोमोटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ टेली नर्सिंग केयर, तो यहाँ पे इंक्रीज शॉर्टेज ऑफ द क्वालिफाइड नर्सेज, कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, राइज इन एजिंग इन क्रोनिकली इल पॉपुलेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो कंडीशन जो है ऑल ऑफ द एबव भी हो सकता है और सी आंसर भी हो सकता है ना, तो आप मुझे करेक्ट आंसर बताइए कमेंट करके। द एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक इन नर्सिंग रिसर्च इंक्लूड, ठीक है, तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स जो है नर्सिंग रिसर्च मतलब कौन सा एप्लीकेशन जो है यहाँ पे नर्सिंग रिसर्च में नर्सिंग सूचना विज्ञान का इस्तेमाल किस में शामिल है? तो ये सभी जो है इसके हैं, बट यहाँ पे रिसर्च में अपन ये तीनों ही हमारा आ जाएगा, है ना, करेक्ट आंसर इज डी। द इंडिविजुअल बेसिस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग आर, ठीक है, तो इंडिविजुअल बेसिस गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या कराता है आपका? पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, करेक्ट आंसर इज सी। द प्रोसेस विच हेल्प टू चेंज द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हेल्प टू मेक एडजस्टमेंट इन लाइफ इज नोन एज, आपका कौन सा प्रोसेस होगा वो आपका? तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा। द टास्क फंक्शन विच इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन एंड लैम्प ऑफ द ग्रुप वर्क इन ग्रुप डिस्कशन इज़ नोन एज, तो आपका यहाँ पे भी ये सारे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कम्युनिकेशन का है आपका, तो इस सबको आप मेरे को कमेंट पे आंसर बताइएगा। द टास्क फंक्शन विच इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन एंड टेम्पो ऑफ ग्रुप वर्क इन ग्रुप, सेम है ये क्वेश्चन जो है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मास कम्युनिकेशन, तो मास कम्युनिकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका है सर्विलेंस, कल्चर ट्रांसमिशन एंड एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है? ये आपका आइडिएशन, यानी कि सबसे पहले हमारे पास आइडिया होगा या मैसेज विचार जो भी हो उसी को तो हम भेजेंगे ना, तो फर्स्ट स्टेप ये रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट ग्लैंड इन योर ब्रेन प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। वेयर डिड HIV ओरिजिनेटेड, ठीक है, तो चिंपांजी इसका करेक्ट आंसर है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज नोन टू बी एसोसिएटेड विथ सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर इसका
आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब हो जाते दुआर में बात, इज अ लिस्ट लाइक टू बी द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इन अ PACU। ठीक है, तो हाइपरटेंशन कॉजेस पोस्ट जो एनेस्थेटिक केयर यूनिट के जो पेशेंट है उसमें हाइपरटेंशन कॉज के सबसे ज़्यादा कारण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोलॉन्ग पेन्स, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, प्रोलॉन्ग्ड स्पाइनल ब्लॉकेज, फुल ब्लैडर, एयर अवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द शीलिंग टेस्ट इज़ टू बी मेजर द क्लाइंट एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 है उसकी एबिलिटी को यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिस्ट, ये हो चुका है ना। स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीच इज टर्म्ड एज अ एफेक्सिया। ठीक है, एफेक्सिया डिस्फेक्सिया इसी को ही बोला जाता है फ्रेंड्स, है ना। इनिशियल साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो सबसे पहले जो इनिशियल साइन है वो अपन को क्या मिलेगा, तो उसका जो टैकेपनिया दिखेगा वो जल्दी जल्दी सांस लेगा, सांस लेने की दर जो है बढ़ जाएगी। बाकी सभी जो साइन है वो थोड़ा धीरे धीरे दिखेगा, साइनोसिस तुरंत तो नहीं दिखेगा, है ना। ग्रंटिंग साउंड भी थोड़ा वो जब वो सांस लेना शुरू करेगा फिर उसके बाद ही आएगा, नेजल फ्लैरिंग भी, है ना। तो ये सब बात के हैं, पहले तो ये इसका टैकेपनिया होगा। बॉल साउंड शुड प्रेजेंट विद इन हाउ मैनी आवर आफ्टर बर्थ। बावल साउंड जो है आपका, या तो फिर इसका कोई करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, है ना। मैंने बहुत ढूंढने के प्रयास किए हैं सभी के करेक्ट आंसर, बट मुझे जो मिला है ना, वो मैं आपके को बता रही हूँ। अगर आपको सही आंसर और कुछ लगता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बॉयल साउंड शुड प्रेजेंट विद इन हाउ मैनी आवर आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो वैसे तो बावल साउंड जो है आपका 15 मिनट्स के, मतलब बर्थ के 15 मिनट्स हाफ एन आवर के अंदर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन में नहीं है, तो विद इन 1 आवर को आप करेक्ट कर सकते हैं। इनिशियल साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हाइपोथर्मिया व्हेन द कोर टेम्परेचर ड्रॉप। ठीक है, हाइपोथर्मिया का फर्स्ट सिम्टम क्या होगा, तो लेथार्जी, इनएबिलिटी टू मूव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ सीजर इन चाइल्ड, तो करेक्ट आंसर इज हाइपोक्सिया। ठीक है, जो ब्रेन टिश्यू है वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाते हैं, इस वजह से बेबी को सीजर्स आने लगते हैं। साइन ऑफ, ये हो चुका है क्या, साइन ऑफ कोल्ड स्ट्रेस दैट द नर्स मस्ट बी एट अलर्ट व्हेन केयरिंग ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, तो कोल्ड स्ट्रेस का साइन क्या है, हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर जो है डाउन होना, ये इसका साइन है। यहाँ डिक्रीज एक्टिविटी लेवल भी हो सकता है, बट आप कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इज विच, a newborn is a failure to pass meconium within 24 hours after birth may indicate the birth defect aganglionic megacolon, that is correct answer। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन थे फ्रेंड्स जिसके आंसर मैंने बताए हैं। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन के आंसर में आपको गड़बड़ी लगती है या ये नहीं है ये होगा लगता है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन के आंसर खुद सर्च किए हैं, उसके बाद ही यहाँ पे रखा है। अगर आप लोग को पहले से पता है इसके करेक्ट आंसर तो कमेंट कर सकते हैं, है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में वो सब चीज़ को आपके कमेंट को भी मेंशन कर देंगे। और हमारे पास और भी क्वेश्चन पेपर है आपके 2022 के, है ना। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन विद आंसर के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, विश ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों का हेल्प करना, ताकि एक दिन में लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, विश ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।